हिमालय में ऊपर जहां हवा पतली है और शांति छाई है, वहां है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हर गर्मी में जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील एक डरावना राज खोलती है। सैकड़ों इंसानी कंकाल इसके किनारों और तल पर बिखरे हुए हैं। यह नजारा डरावना है। हड्डियां, कुछ पर मांस और बाल भी हैं, जो ठंड से बचे हुए हैं। ये लोग कौन थे? वे ऐसी दूर मुश्किल जगह पर एक साथ क्यों मरे? झील कोई जवाब नहीं देती, बस और सवाल खड़े करती है। हर खोपड़ी किसी ऐसे इंसान की थी जिसकी कहानी थी एक जान, जो खतरनाक सफर में खत्म हो गई। क्या यह कोई तीर्थ यात्रा थी, व्यापार का अभियान, या कुछ और बुरा? रूपकुंड अपने राज छिपाए रखता है। हर साल बर्फ वापस आने से पहले बस थोड़ी देर के लिए अपनी डरावनी चीजें दिखाता है। रहस्य बना हुआ है, उतना ही शांत और डरावना जितनी की बर्फीली पानी खुद। सदियों तक सिर्फ लोकल गांव वालों को रूपकुंड के अजीब राज के बारे में पता था। यह 1942 में बदल गया, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच के माधवाल को जमी हुई झील और उसके कंकाल मिले। युद्ध के समय की आपदा से डरकर अधिकारियों को पहले शक हुआ कि हड्डियां जापानी सैनिकों की थीं, लेकिन जांच से पता चला कि कंकाल पुराने थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सैनिक नहीं। रहस्य और गहरा हो गया। ये लोग कौन थे और उन्हें यहाँ क्या लाया? उसके बाद कई अभियान हुए, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी से कुछ ही जवाब मिल पाए। रूपकुंड वैज्ञानिकों और एडवेंचर करने वालों दोनों के लिए एक दिलचस्प जगह बन गई। कई थ्योरी आईं, लेकिन सच्चाई हाथ नहीं लगी। झील की कहानी मिलिट्री रहस्य से पुरातात्विक पहेली में बदल गई। दुनिया को अब कंकाल झील के बारे में पता था, लेकिन उसके राज बर्फ में बंद रहे। जहां साइंस फेल हो गई, वहां कहानियां पनपी। लोकल लोग राजा जसहवल की कहानी सुनाते हैं। एक घमंडी राजा जो देवी नंदा देवी का सम्मान करने के लिए एक शानदार तीर्थ यात्रा पर निकला था। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह पवित्र पहाड़ों पर संगीत और जश्न लेकर आया, जो देवी का अपमान था। कहानी कहती है कि नंदा देवी ने एक जानलेवा ओलों का तूफान भेजा, जिसने राजा, उसकी रानी और उसके पूरे दल को रूपकुंड में मार दिया। झील उनकी कब्र बन गई। विनम्रता और भगवान के सम्मान के बारे में एक चेतावनी। आज भी कई लोग मानते हैं कि राजा के दल की आत्माएं झील में भटकती हैं, और वह शाप अभी भी है। शांत रातों में कुछ लोग हवा में धीमी रोने की आवाज सुनने का दावा करते हैं। पीढ़ियों से यह कहानी कंकालों के बारे में बताती थी, भगवान की तरफ से एक चेतावनी। यह कहानी बनी हुई है, लोकल विश्वास को आकार देती है और झील के रहस्य को बढ़ाती है। साइंस ने बाद में इस कहानी को चुनौती दी, लेकिन कई लोगों के लिए शाप ही एकमात्र जवाब है। रूपकुंड को एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है जहां मिथक और त्रासदी मिलते हैं। सालों तक कहानी सबूतों से मिलती थी। फ्रैक्चर वाली खोपड़ियां, एक समूह जो ओलों से मारा गया। लेकिन 2019 में डीएनए एनालिसिस ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि कंकाल कम से कम 3 अलग अलग समूहों से थे, जो सदियों के अंतर पर मरे थे। सबसे बड़ा समूह दक्षिण एशियाई मूल का 9वीं सदी के आसपास मरा था, संभवतः तीर्थयात्री, जैसा कि कहानी बताती है। लेकिन एक और समूह भूमध्य सागरीय मूल का लगभग 1000 साल बाद मरा था। ग्रीस या क्रीट के लोगों को इस दूर हिमालयी झील तक क्या लाया? एक तीसरा इंसान भी था जो दक्षिण पूर्व एशिया से था। रूपकुंड एक त्रासदी की जगह नहीं थी, बल्कि कई त्रासदियों की थी, जो सदियों से अलग थीं। वैज्ञानिक डेटा ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इतने दूर के देशों से लोग यहाँ क्यों आए? सिर्फ अपनी मौत से मिलने के लिए? जवाबों की बजाय साइंस ने नए सवाल खड़े किए। रूपकुंड की कहानी किसी भी कहानी से ज्यादा अजीब हो गई। 19वीं सदी के भूमध्य सागरीय कंकालों की मौजूदगी हैरान करने वाली है। क्यों इतने दूर से लोग ऐसी खतरनाक यात्रा का जोखिम उठाते? आधुनिक पर्यटन से बहुत पहले। जैसे जैसे साइंस जवाबों के लिए संघर्ष करती है, जलवायु परिवर्तन सबूतों को मिटाने की धमकी देता है। पिघलती बर्फ नाजुक अवशेषों को उजागर और नष्ट कर देती है। रूपकुंड मिथक और साइंस के चौराहे पर खड़ा है। इसके राज हर साल फीके पड़ते जा रहे हैं। लोकल लोगों के लिए नंदा देवी का शाप अभी भी सब कुछ समझाता है। बाहरी लोगों के लिए एक पवित्र चेतावनी। झील का रहस्य बना हुआ है, हमारी समझ से परे शक्तियों का प्रमाण। क्या साइंस कभी इस पहेली को सुलझा पाएगी, या कहानी ही आखिरी शब्द रहेगी? कंकाल झील अपनी चुप्पी बनाए रखती है, हिमालय में ऊपर एक जमी हुई पहेली।